गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? ऑडियो वीडियो देख लेते हैं एक बारी, फिर शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है सब कुछ। चलो, तो आज अपने को याक से स्टार्ट करना है ना। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट एवर क्रोमोसोम लेवल जीनोम ऑफ इंडियन डोमेस्टिक याक, a descendant of wild yak, was assembled by specialists from four ICAR institutions. अच्छा, फर्स्ट एवर chromosome level genome of Indian yak, a descendant of wild yak, was assembled by specialists from four ICAR institutions. ठीक है जी। About wild yak habitat alpine tundra। alpine tundra का मतलब क्या होगा, कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा? alpine tundra मतलब कश्मीर, नदन कश्मीर में। ठीक है, हिमाचल में, सिक्किम में, और नॉर्थ ईस्ट में जनरली मिलना चाहिए। ठीक है, बेसिकली वो जगह है जहाँ पे आपका जो माउंटेन एलिवेशन है करीब करीब 4,000 से ऊपर है। समझ रहे हो? 4,000 से ऊपर है। अच्छा, एक और बात है कि ये ज्यादा ऊंचाई पे जा नहीं पाएगा, जो हैवी शेल होता है। तो 4,000 से 5,500 के आसपास पकड़ लो, 5,500 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हाइट इतनी हो जाती है, बहुत मुश्किल है कि इतना हैवी जानवर ऊपर मिले। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? Cold desert region of the North Indian Tibetan Plateau with mountainous area ranging from the 4,000 to 6,000 एलिवेशन। देख लो, ठीक है। 4,000 से 6,000 के आसपास, मैंने 5,500 लिखा था। 4 से 6,000 के आसपास पहुंचेगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। रीजनल अकरेंस क्या है? चाइना से, चाइना का नेटिव है। ठीक है, इंडिया एंड आर रीजनली एक्सटेंड फ्रॉम द भूटान। तो भूटान से एक्सटेंड हो चुका है, और इंडिया में तो बहुत पाया जाता है, इंडिया और चाइना में तो है ही। ठीक है, भूटान से एक्सटेंड हो चुका, ये चीज याद रखने वाली है एक। ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग प्रकाश। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मूव सीजनली डिसेंडेंट इनटू लोअर वैली इन द विंटर। ठीक है, फीड मोस्टली grasses, sedges with some hops. Yaks are gregarious, often aggregating into a groups of more than 100 individuals, although smaller groups of 10 to 20 are also common। ठीक है, तो मतलब आप समझ के चल लो कि छोटे ग्रुप्स में भी मिलते हैं, अकेले भी रहते हैं। दोनों सेटअप्स में ये अपने आप को ढाल चुके हैं। आगे देखो, मेजर थ्रेट क्या है? पोचिंग है। ठीक है, इंक्लूडिंग कमर्शियल पोचिंग फॉर मीट्स, इंटरब्रीडिंग बिटवीन द डोमेस्टिक, इंटरब्रीडिंग हो रही है डोमेस्टिक और वाइल्ड याक्स में। ठीक है, about Indian domestic yaks known as the sheep of Himalayas support high altitude communities with meat, milk transport. Habitat found across the Himalayan region, Tibetan Plateau, Pamir Mountains, Tajikistan, and up to Mongolia and Siberia. Characteristics क्या है कि larger lungs and heart than the cattle। ये एक अच्छी बात है, बड़े लंग्स और हर्ट होता है इसमें। ठीक है, हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस नहीं होता। ठीक, इसका एनिमल बिहेवियर ज्यादा बताया नहीं हुआ, देखना पड़ेगा। ठीक है,
शुरू करते हैं। तो कहाँ मिलते हैं बेसिकली? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में। यही मैंने लिखवाया भी था तुमको। ठीक है। उसके बाद एग्जिबिट स्पेशली बिहेवियर टेलर्ड टू कोल्ड और रगेड इन्वायरमेंट, ये पता है हमको। सोशल होते हैं, दे आर सोशल। हर्बीवोरस एनिमल लिव इन हर्ड्स एंड आर हाईली अडॉप्टेड टू लो टेम्परेचर। ठीक है। हाईली सोशल होते हैं विद फीमेल्स एंड देयर यंग फॉर्मिंग लार्ज डिस्टिंक्ट हर्ड, व्हेयर एडल्ट मेल्स ऑफन फॉर्म स्मॉलर ग्रुप्स और लिव अलोन। ठीक है। जो अडल्ट मेल्स होते हैं वो छोटे ग्रुप्स में या अकेले रहना पसंद करते हैं, ये चीज याद रखना। वैसे बहुत सोशल है। Foraging strategy, they spend a significant portion of their day, up to 80% in some seasons, grazing. इतना हैवी शरीर है, ग्रेजिंग करनी पड़ेगी उसको, कोई मतलब नहीं है। 80% जो अपना समय है वो ग्रेजिंग में रहता है। दे प्रेफर शॉर्ट लो लेइंग ग्रासेस, शॉर्ट लो लेइंग ग्रासेस, गाय की तरह है, समझ रहे हो, काऊ की तरह। एंड हर्ब्स कैन efficiently utilize sparse high altitude vegetation. Foraging in snow. During winter, they use their robust sharp hoof मतलब पंजा, ठीक है, hooks, horn and muzzle to dig through the snow, ठीक है, to access fodder underneath. Seasonal movement. Yak undergo vertical migration, moving to lower, sheltered elevation in winter to avoid extreme and cold, seeking higher cold pasture in summer to escape insects. आगे आ जाओ। Shelter seeking. They prefer to rest in shelter areas, particularly near rocky outcrop or with artificial protection from cold wind and snow. ठीक है। वो पीछे चल रहा है। ठीक। अब आगे आ जाओ। Shelter seeking. They prefer to rest in shelter areas, particularly near rocky outcrop or artificial protection from cold wind and snow. Activity pattern. They are diurnal. ठीक है। Active during the day, and if disturbed tend to behave defensively, aggressively नहीं defensively, ठीक है, especially when protecting their young ones, but they are generally docile towards humans who manage them. वैसे शांत रहते हैं, बच्चों के साथ छेड़खानी करोगे तो कोई भी जानवर मारेगा। Seasonal behavior change. Winter, yak reduce their activity, spending less time grazing, more time resting, ठीक है, and walking 10 किलोमीटर पर डे, ठीक है, to locate food. They may lose 25 to 30% of their body weight due to limited nutrition in this season. ठीक है। समर टाइम में क्या होता है कि ग्रेजिंग इज हाईली एक्टिव with two main feeding peaks, one in the morning and one in the evening, मतलब दो टाइम मस्त खाता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मेटिंग यूजुअली अकर between the July and September with a gestation period पूछ लिया था, एलिफेंट का पूछा था आई थिंक, तो ये इम्पोर्टेंट है। gestation पीरियड है 250 से 270 डेज, समझ रहे हो, मतलब वही हो गया आपका 8 महीने के आसपास हो गया, 8 या 24, 9 महीने, ठीक है, 9 महीने के आसपास हो गया। अब आ जाओ अडेप्टेशन टू द हार्श इन्वायरमेंट। थर्मल रेगुलेशन, याक डू नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो फर होती है तो हाई टेम्परेचर तो नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद कम्युनिकेशन, दे कम्युनिकेट वाया ग्रंट स्नॉट लो फ्रीक्वेंसी मूव्स, जैसे गायें होती है ना, काउ, उस तरीके से। दीज एनिमल आर एसेंशियल टू लाइवलीहुड ऑफ nomadic pastoral and are valued for their milk fiber capability to carry heavy load, steep and high altitude terrain। ठीक है, चलो ये खत्म, आगे बढ़े। अब आ जाओ तमिलनाडु एंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन क्या कहता है, वाई न्यूज।
तमिलनाडु सैंक्शन 1 करोड़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ 4 एंडेंजर्ड स्पीसीज। कौन सी है? लाइन टेल मकाक। ये प्रीलिम से पूछा जा चुका। ठीक है। मद्रास हेडहॉग, स्विफ्ट हाइनास और हम हेडेड महासीर फिशेस। चलो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं लाइन टेल मकाक। बंदर है, शेर जैसा मुंह होता है, बस इससे ज्यादा, मतलब शेर जैसी पूंछ होती है उसकी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दिखा देता हूँ, ब्लैक कलर में मिलता है, ये ऐसा है। ठीक है। तो ये भाई साहब हमारे लाइन टेल मकाक है, ये देख लो। ठीक है, इस तरीके से होता है। बना देते हैं। पता होगा वैसे, ये हर बुक में आ गया है अब। अगर जिसने इन्वायरमेंट पढ़ी होगी ना, उसको पता होगा लाइन टेल मकाक क्या है। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें हमको एक फोटो डाल देता हूँ। ठीक, देख लो। हाँ, लाइन टेल मकाक आ गया। ये पूछ तो दिख नहीं, पूछ जो इम्पोर्टेंट है। ये है ना, बता ये हो गया। अब इसकी पूछ इम्पोर्टेंट है, वो दिखाता हूँ मैं। इसकी शेर जैसी पूछ है, इसलिए बोलते हैं तो लाइन टेल मकाक। और इनफैक्ट शेर जैसी इसकी मीन भी है, समझ रहे हो? जो शेर की नहीं होते बाल, उस तरीके से। तो ये आपका लाइन टेल मकाक है। ठीक। अब लाइन टेल मकाक पढ़ते हैं पहले, फिर बाकी पढ़ेंगे। एंडेंजर्ड के अंदर आता है, तो अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में अपने आप हो गया। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है ये, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ठीक। थ्रेट्स क्या है इसमें? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड माइनिंग। इधर की इंफॉर्मेशन, सर्वाइव इन फ्रेगमेंटेड रेन फॉरेस्ट पैचेस। ठीक है। क्या हम इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे इतने से? नहीं, उनको एनिमल बिहेवियर भी चाहिए इसका। फिर मकाक क्या बता रहे हो? हम अभी शुरू करते हैं। The lion-tailed macaque exhibit a specialized suit of behavior highly adapted to the life in the dense, high-canopy tropical rainforest of Western Ghats. Unlike many of its relatives, it is habitat specialist with notably shy and territorial nature. इसीलिए ये गायब हो रहा है, क्योंकि ये आपका शाही नेचर का है। तो इंटरफेरेंस हो रही होगी आपका, क्या नाम है, लोगों की वहां पे, तो ये डिस्प्लेस कर जा रहा होगा और फिर वहां पे फिर टेरिटोरियल इशू आ रहा होगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा दिख रहा है मुझे। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, ट्रूप कंपोजिशन, दे लिव इन हिरार्कल ग्रुप। बताओ इनकी भी हिरार्की है। हिरार्कल ग्रुप ऑफ 10 to 20 इंडिविजुअल्स। Male dynamics, troops typically include only one or a few adult males with one alpha male. ठीक है। Female uh, female remains in their birth group for life.
adhering to clear linear hierarchy. अच्छा, male disperse upon reaching maturity, often joining nomadic bachelor behavior before attempting to take over the troop. Okay. ग्रूमिंग और बॉन्डिंग है, सोशल बॉन्डिंग इज मेंटेन थ्रू द ग्रूमिंग। हाँ, ये सारे बंधन करते हैं, ग्रूमिंग एक दूसरे के बाल साफ करते हैं ना, which is generally directed up the hierarchy towards the dominant individual। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? 17 डिस्टिंक्ट वोकल्स हैं इनके। टेरिटोरियल क्राइज, मेल्स आर लाउड resonant calls to advertise boundaries and warn of intruding troops, contact calls. Specific woos are maintaining contact with dense canopy where visibility is low. Okay. Visual signals. They use facial expression like lip smacking, a friendly greeting. अच्छा, अब मैं बता नहीं सकता क्या होता है। And the silent bare teeth display, which like unlike many macaque signal affiliation rather than the fear. Tail carriage. The tail serve as a communication tool. Dominant animal hold it straight up while coordinating or anxious individual to keep hanging down। ठीक है, तो फीडिंग क्या है? अर्बोरियल और डायurnal पूरा टाइम खाते रहते हैं। दे आर स्ट्रिक्टली एक्टिव ड्यूरिंग द डे। ठीक है, एंड स्पेंडिंग रफली 93% ऑफ देयर टाइम इन द मिडल एंड अपर कैनोपी, रेयरली डिसिमिनेट। आते ही नहीं है नीचे, जमीन पे नहीं मिलते, ऊपर हवा में रहेंगे पेड़ पे। डाइटरी स्ट्रेटेजी कुछ भी है तो ज्यादा हो जाएगा। foraging habits, they maintain large individual species। ये ज्यादा है थोड़ी सी ना इंफॉर्मेशन, हाईलाइट कर रहा हूँ बस वही पढ़ना। दे यूज एक्सपेंडेबल चीक पाउच। हाँ, मतलब दे कैन स्टोर इन देयर माउथ, है ना, एज मच एज देयर माउथ स्टोमच कैपेसिटी। मतलब ये अपने गालों के अंदर खाना भर लेते हैं, उतना जितना कि स्टोमच के अंदर भर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा मीटिंग सिस्टम वगैरह। They are polygynous, where one dominant male mates with the multiple females। So ये मैक्सिमम बंदरों में ये चीज है। ठीक है, slow reproduction, they have very long interval of roughly 30 to 40 oh बाप रे। अच्छा है, अभी इनकी जो वो है क्या नाम है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, तो इंटरवल काफी ज्यादा है, जनरली इतना होता नहीं है। तो मतलब करीबन 30 से 34 महीने बहुत ज्यादा होता है, मतलब 2.5 साल के आसपास चाहिए। पेरेंटल केयर, मदर प्रोवाइड इंटेंसिव केयर फॉर अबाउट एक साल के लिए प्रिपेयर करेगी, उसके बाद भाग जाए। ठीक है, उसके बाद बिहेवियरल शिफ्ट इन रिस्पॉन्स टू द ह्यूमन इन फ्रेगमेंटेड हैबिटेट नियर द ह्यूमन सेटलमेंट। और समझ गए हम। ठीक है, कि they spend significantly more time on the ground to travel between the isolated tree patches। Dietary production, they may raid plantation for coffee, guava, jackfruit, and have even observed stealing food from the human kitchens। लोग घुस गए ना जंगलों में, तो उनके घरों में अब ये बंदर घुस रहे हैं। Social breakdown in areas where they receive human origin food, typical social behavior like reciprocal grooming can break down due to increased competition for high value resources। तो ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ज्यादा काम खराब हुआ है इसमें। ठीक है, अब भी क्या भाई, hedgehog क्या होता है, दिखाते हैं hedgehog क्या होता है। ये होता है hedgehog। क्या हुआ है तो,
तो देखो, हेजहॉग समझ में आ गया। ये मद्रास का हेजहॉग है। देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं। पहले इन्होंने क्या लिखा है। लीस्ट कंसर्न है, तो फिर क्यों परेशान हो रहा है भाई को तमिलनाडु। लीस्ट कंसर्न होते के साथ शेड्यूल 2 के अंदर आ गया। ठीक है। इंडिया में मिल जाता है इलीगल पेट ट्रेड, लॉगिंग एंड वुड हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। नोन लोकली एज अ थॉर्नी रेट। थॉर्नी रेट, ठीक है। नॉक्टर्नल स्पीसीज फाउंड इन सेमी एरिड रीजन। ओके, वही देख लेते हैं इसको। न्यूज में था, अभी कवर किया गया है। वही देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। Madras hedgehog, also called the bare-bellied hedgehog, is nocturnal species with protective spines found in dry scrubland and farmlands. ठीक है। साफ क्यों होता है कॉपी करने के बाद। तो है क्या कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड बिगन अ स्टडी ऑन द रेयर मैमल स्पीसीज मद्रास hedgehog एट द हैरी फॉरेस्ट। हैरी फॉरेस्ट। हैरी फॉरेस्ट की कुछ नया आया है मार्केट में। हैरी फॉरेस्ट। ठीक है। अबाउट hedgehog मद्रास। एक मिनट। मद्रास hedgehog locally known as the muley is a tiny mammal। टाइनी मैमल। ठीक है। टाइनी मैमल। It is also known as the bare-bellied hedgehog। bare-bellied मतलब इसके पेट के बाल नहीं है। bare-bellied hedgehog discovered in 1851। It is a sharp spine on the back and soft fur on its belly। Okay? Its spine offers protection from predators such as fox, jackal, mongoose. It is a nocturnal, curl into ball to protect itself from the danger। It has mastered survival in some of the harshest and driest landscapes। ठीक है। हैबिटेट क्या कहाँ पे इसका। द स्पीसीज प्रेफर ड्राई स्क्रबलैंड्स, थॉर्न फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड हेज ऑफ द फार्मलैंड्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज फाउंड इन द पेनिनसुलर इंडिया, प्राइमरी अक्रॉस तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। डाइट क्या है भाई की, कीड़े मकोड़े खाएगा, इतना छोटा सा। ठीक है। प्लांट तो खाता ही खाता है, सब कुछ खा लेता है कि बीटल भी खा लेगा, एंड्स खा लेगा, अर्थवॉर्म, टर्माइट, प्लांट। IUCN status least concern। थ्रेट क्या है, इट्स पॉपुलेशन डिक्लाइन लार्जली ड्यू टू हंटिंग। अच्छा, इसकी हंटिंग हो रही है। ड्रिवन बाय मिथिकल बिलीफ दैट इट्स क्विल एंड मीट मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है भाई, हंटिंग हो रही है भयंकर वाली इसकी। अच्छा, अब hedgehog स्पीशीज इन इंडिया एक बताऊंगा। तो hedgehog स्पीशीज इन इंडिया क्या कहती है भाई। और या इसकी भी 17 है। Of the 17 species of the hedgehog around the world, India is home of the three। India is the home of the three। अच्छा जी। तो कौन सी थ्री। इंडिया लॉन्ग ईयर्ड कॉलर्ड hedgehog, इंडिया hedgehog, बेयर बेलीड, मद्रास hedgehog। तो तीन है, तीनों लिखी हुई हैं। ठीक है। आगे बढ़े। चलो जी। इसी खाओ पीसीस। ट्रिप्ड हाइना। ट्रिप्ड हाइना ये किसमें आती है आपकी। नॉन थ्रेटन। अच्छा जी। अपेंडिक्स 3। बिल्कुल ही कुछ कोई वैल्यू नहीं है इसकी। नियर थ्रेटेंड होगा, नियर थ्रेटेंड होगा, नियर थ्रेटेंड है। ठीक है। अपेंडिक्स 3 शेड्यूल 1, तभी शेड्यूल 1 के अंदर है, इधर शेड्यूल 2 में चली जाती है। नियर थ्रेटेंड। अफगानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान, इंडिया। परसिक्यूशन डिक्रीज सोर्स ऑफ कैरियन। Natural scavengers that regulate diseases witness a sharp decline
बिकॉज मधुमिलाई टाइगर रिजर्व। हाइनास, हंसते बोल रही हाइना, कभी देखोगे ना मूवीज वगैरह में, हाइनास हंसते इतने जबरदस्त तरीके से, कुछ रहने वाली स्पीसीज है। हम करते हैं उसके बाद। में आर्टिकल आया है। तो जी स्ट्रिप्ड हाइनास क्या कह रहा है, कहता रिसेंटली द तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है urged the inclusion of the striped hyenas in Appendix 1 and 2 of the Convention of the Migratory Species. Okay, at the upcoming Convention on the Conservation of Migratory Species of the Wildlife Animal. ठीक है, चलो इसके बारे में जान लेते हो। It is one of the four species belonging to the family of the hyena. Other three are spotted hyena, brown hyena, or aardwood. Aardwood. Appearance: it is a bit smaller than the spotted hyenas and has a strip all over the bodies. वो देख रहे हैं, ठीक है। It inhabited savanna, grassland, semi-desert, open woodland and mountainous region. ठीक है जी। Distribution: it is mainly found in the South Asia, mainly found in the South Asia, India, Nepal, Afghanistan, North Africa, Southern Africa और वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया। मतलब एशिया में तो पूरे में मिलता ही है ना, फिर तो एक जगह पे एशिया ही देता, क्या पागलपन है। आगे चलो। इट रेंजेस अक्रॉस अफ्रीका, नॉर्थ एज वेल एज सहारा। ठीक है, एज वेल एज ये तो हमने देख लिया पूरा। चलो आगे बढ़े। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रिप्ड हाइना देख लेते हैं भाई। They are territorial creature, scent marks their territory। scent marking बहुत कॉमन है जानवरों में, ठीक है। तो ये एक बेसिक फिनोमिनन है, सेंट मार्क। ठीक है, डाइट क्या है भाई, कुछ भी खा लेते हैं, स्कैवेंजर है, ईट कैरियन और द ह्यूमन रिफ्यूज। कुछ जैसे डॉग्स होते हैं ना, जो ह्यूमन जो चीज छोड़ देते हैं वो खा लेते हैं। और human refuse adult striped hyenas are hyenas females are dominant over the males, so females dominate करती हैं over the males and aggressive towards the other females। Okay, the striped hyenas is generally considered solitary, अकेला रहना पसंद करते हैं, solitary है और but has some social organization। ठीक है, majorly solitary। उसके बाद मूवमेंट, इट एग्जिबिट डाइवर्स मूवमेंट पैटर्न इंक्लूडिंग लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल इवेंट्स। तभी तो बोल रहा है कि ताजिकिस्तान वगैरह उज्बेकिस्तान की, भाई साहब आप इनको लेकर के डालो, क्यों माइग्रेटरी के अंदर, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर डालो, अपेंडिक्स का नोट हो गया। ठीक है, सीजनल और नोमैडिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू प्रे अवेलेबिलिटी एंड environmental conditions in arid and the semi-arid region where resources are scarce and the patchily distributed, striped hyenas may range widely and crossing international border in search of the food and water। ठीक है, पानी की खोज तो खाने की खोज में घूमते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पार हो जाते हैं। कंजर्वेशन क्या है, नियर थ्रेटेड, नियर थ्रेटेड। ठीक है, चलें आगे। जानकारी पूरी देता भी समझ नहीं आती, ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के लिए थोड़ी बैठे। आगे बढ़े, देखने में सही होगा तुम्हारे।
रूट्स गायब होते हैं। अब आ गई हम हेडेड महासीर फिश, ये तो बहुत ज्यादा मिलती थी यहाँ पे, क्रिटिकली हो गई, क्रिटिकल हो गई महासीर फिश। इसकी तो बहुत डिमांड रहती है महासीर फिश की। ये होती है भाई हम हेडेड महासीर फिश, ठीक है। इसका शिकार हो रहा होगा पक्की बात है। बड़ी होती है ना, ट्रॉफी के लिए उसकी हंटिंग हो जाती होगी। ठीक है, अभी देखते हैं। तो क्रिटिकल है, नॉट लिस्टेड, ये कमाल की बात है, नॉट लिस्टेड, ठीक है। WPA स्टेटस क्या है, नॉट एक्सप्लिसिट, लिस्टेड ही नहीं है। लिस्टेड क्यों नहीं है, लिस्टेड होनी चाहिए। इंडिया, तमिल, इंडिया में कहाँ मिलती है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में। डैम, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, इन्वेजन स्पीसीज एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड टाइगर ऑफ कावेरी, ओके। और द फाइट इट पुट्स अप, लड़ाक को लगी रही है और देखने में लग रही है। लेकिन तो इसका देखते हैं कि किस महानुभाव ने बताया, किसी को उठा दिया। स्टेट बीट करना। हाँ तो भाई आ जाओ वापिस देखते हैं इसको। टाइगर ऑफ द कावेरी बोलते हैं, इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर फिश एंडेमिक टू द कावेरी रिवर बेसिन इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में मिलेगी, ये बात तो पक्की हुई है, श्योर श्योर, ठीक है। एंडेमिक टू द कावेरी रिवर। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश बाय द प्रोमिनेंट डोर्सल हम। डोर्सल हम क्या भाई, देखने रहा हम पा रहा है, ये रहा डोर्सल हम है, ठीक है। That begin behind the head and the extended to the dorsal fin. It typically features orange tinted fins, particularly the caudal fin. Its size, it is one of the world's largest freshwater game fish. Okay, capable of growing up to 1.5 meter in length and weighing over 54 kgs. Scientific identity: for decades, it was often confused with other species like Thor musula. It was only formally identified as the Thor Rema Devi in 2018 following the genetic morphological researches. Diet क्या है, omnivorous है भाई, कुछ भी खाएगा। Fish, frog, crab, even riparian fruits like mango that fall into the water सब खा लेता है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या भाई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन हैज प्लummeted ड्यू टू इन्वेसिव स्पीसीज। इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन नेटिव ब्लू फिन महासीर, मतलब नॉन नेटिव, ये ब्लू फिन महासीर आई उसकी वजह से आउट compete कर गई, हार हो गई, ठीक है। और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डैम रिजर्वायर prevent the fish from the migrating upstream to the specific spawning ground। डैम और रिजर्वायर से प्रॉब्लम आती है, ये कौन सा राइटिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आती है ये बता सकते हो, ठीक। उसके बाद आ रहा है कि डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, इलीगल मेथड सच एज डायनामिट फिशिंग and poisoning have severely damaged remaining population. Cultural and ecological importance: the humpback mahseer is considered as a keystone species and a bioindicator of the health of the Kaveri river system.
In some areas such as Temple Pond in Karnataka, the fish is revered as a sacred and protected. ये keystone species है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसा में बात बताओ, इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कहीं नहीं बताई उन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जी, फॉरेस्ट जंगलों पे आ जाओ। जंगल जंगल बात चलिए पता चला है, तो देखते हैं क्या। फॉरेस्ट वन, संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स 2025, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया भाई, वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स 2025, मार्किंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द 2023 के रूल्स, ठीक है। तो क्या चेंज करें देख लेते हैं। मेजर हाईलाइट ऑफ द रूल्स है क्या। Compensatory afforestation land allowed to be either transferred to the forest department or notified as a protected area under Indian Forest Act 1927। क्या कह रहा है, जो हम ये कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन है ना, उसमें लैंड अलाउड टू बी आइदर ट्रांसफर्ड टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नोटिफाइड as protected area under Indian Forest Act 1927 or other laws। कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन है क्या, कैंपा होता है। तो कैंपा एक्ट के अंदर क्या सीन होता है कि अगर आपने मान लो जंगल की जमीन ली है, तो जंगल को आपको वापस करनी है, मतलब उतनी जमीन वापस करनी है, तो वो वाला जो होगा वो डायरेक्ट आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करोगे, नहीं तो उसको प्रोटेक्टेड एरिया में घोषित करवा दो डायरेक्ट, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन मींस एफोरेस्टेशन डन इन ड्यू टू द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। माइनिंग ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल must undertake ये compensatory afforestation on degraded forest land minimum double the extent। State government allowed to grant illegal working permission for linear projects activities such as road works, ठीक है, other than black topping और concretization, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ किया है, इनिशियल वर्किंग परमिशन दी किस चीज के लिए, रोड वर्क बनाने के, सड़क बनाने के लिए, ठीक है। सड़क बनाओ, बट अदर देन ब्लैक टॉपिंग, ब्लैक टॉपिंग मतलब काली वो रोड जो बनती है ब्लैक कलर की बनती है, ये कंक्रीट ना करके आप नॉर्मल रोड बना दो, कच्ची सड़क बना दो, रेलवे ट्रैक बना दो, ट्रांसमिशन लाइन बना दो, ठीक है। Previously, states governments could mobilize resources only after receiving in principle or stage one approval for a project, ठीक है। Procedure for forest clearance as per Forest Conservation Act 1980, stage one, in principle approval is granted if certain conditions are met, like allocating funds for compensatory afforestation, ठीक है। उसके बाद stage two, final clearance given after the state confirm the compliance with all state condition one। क्या ये पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, बस मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, नहीं तो तुम लोग छोड़ दिए, ठीक है। अप्रूवल क्या है, फॉर प्रोजेक्ट अप टू 5 हेक्टेयर एक्सेप्ट माइनिंग गिविंग क्लियरेंस बाय चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट एट रीजनल ऑफिस। फॉर प्रोजेक्ट अबव 5 हेक्टेयर क्या होगा, स्टेट देगी। Any mining proposal clearance is granted by the ministry, ठीक है, मिनिस्ट्री देगी based on the advice of the forest advisory committee, ठीक है। क्या तो 2023 का एक्ट क्या बोलता था, उसने बोला डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की परिभाषा बताई, उसमें क्या है, लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट अंडर एनी लॉ, ठीक है।
land recorded as a forest in government record on or after 25th October 1980s. ठीक है? This does not include land which has been officially changed from forest use to use for non-forest purposes on or before 1996. In 2024, the Supreme Court directed states UT to follow the 1996 Tamil Nadu Godavarman case definition of the forest. ये important है. अभी तक में जो बातें आई हैं उसमें ये important है बात. Until the identification of the land under 2023 Forest Conservation Act amendment is completed. ठीक है. गोदावरवन केस में definition दी थी जंगल की. आ जाओगे. Activities excluded from definition of non-forest purposes, establishment of the zoo and safaris. Under the WPA 1972 in forest areas other than protected areas, ecotourism facilities including plants of the areas, okay, silviculture operations including regeneration operation and any other purpose specified by the central government. Categories of the land exemption from provision of exempted projects से connectivity to the rehabilitation or to a rail and roadside amenities, project of the national importance and national security, construction of the security related infrastructure, defense project, paramilitary camps और public utility. बताओ जब ये बात हो गई तो इसी के अंदर नहीं आ गई दोनों चीजें अलग से लिखने की क्या जरूरत है जब ये इसी पॉइंट के अंदर ये दोनों चीजें आ रही हैं. खैर पॉइंट बनाने एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या है फॉरेस्ट लैंड अप टू 0.10 हेक्टेयर along the rail line or the public road maintained by the government. Forest land within 100 km of the international borders or line of control or line of actual control. ठीक है फॉरेस्ट लैंड अप टू 10 हेक्टेयर उसके बाद फॉरेस्ट लैंड अप टू 5 हेक्टेयर for in a left wing extremism affected area. उसके बाद आ जाओ related judgment TN गोदावरम थिरुमलपद versus Union of India case 1996 landmark Supreme Court decision that established a broad and comprehensive definition of forest. Definition of forest expanded to include all areas recorded as forest in any government record irrespective of the ownership, recognition, classification. All areas that conform the dictionary meaning of the forest. Area that identified as the forest by expertise set up by the state following the 1996 order. ठीक है आगे बढ़ो. नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया. अब ग्रीन इंडिया पे आ जाओ. Ministry of Environment, Forest and Climate Change unveiled a revised mission document of the National Mission for a Green India or Green India Mission. क्या है भाई Green India Mission? Green India Mission क्या है? Launched in the 2014 among 8 missions under National Action Plan on climate change. Objective क्या है? Increase forest and the tree cover on forest, non-forest land, afforestation over 24 million hectares. Improve ecosystem services include carbon sequestration. ठीक है creation of an additional carbon sink 2.5 to 3 billion ton of carbon dioxide equivalent by 2030. ठीक है 3 submission improve forest quality and ecosystem services. Increase forest tree cover and restore ecosystem, enhance and diversify income of forest dependent communities. इतना पढ़ना नहीं है बहुत ज्यादा दे रखा है बस ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है बस खत्म इसके अलावा कुछ नहीं. फंडिंग part of the funding will come from the mission allocation and rest from the national campa. Campa क्या है compensatory afforestation fund management planning authority fund. ठीक है campa fund बोलते हैं. उसके बाद टाइमलाइन क्या है 10 साल. इम्प्लीमेंटेशन बॉटम अप मॉडल होना चाहिए with joint forest management committees as key implementer. की स्ट्रेटेजी क्या है लिंक टू द एनडीसी. ठीक है एनडीसी कमिटमेंट से लिंक करवा दो. अब एनडीसी कमिटमेंट में क्या बोल रहा है
मतलब कि माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच होनी चाहिए, फोकस ऑन द वल्नरेबल जोन्स लाइक काबुली, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिड रीजन्स और ये मैंग्रोव एंड द IHR। प्राइवेट सेक्टर में गए CSR दे दो, रिस्टोरेशन एंड विलेज सपोर्ट, कार्बन मार्केट में गए सेल कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। उसके बाद ग्रीन इंडिया फोर्स, ट्रेन यूथ कैडर फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। आगे आओ, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। चलो जी इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑफ फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट वाज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट की रिपोर्ट को निकालता है, मॉस्पी निकालता है। अबाउट environmental accounting on the forest 2025, eighth consecutive issue related to the environment accounts, first dedicated, first आगे important हो गया, first dedicated publication on the forest accounting based on the UN system of environmental economic account framework। तो ये पहला है। अच्छा, CR is an international static standard that integrate economic environmental data to assess the environment's contribution to the economy and economic impact on the environment, developed by the UN, European Commission and Food and Agriculture Organization 2012, developed by the MOSPI 2018, ठीक है। Status of Indian forest as per Indian State of Forest Report ISFR 2023, बाइलिनियल 2 साल में 2 बार आती है, ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। टोटल फॉरेस्ट एरिया ट्री कवर कितना है, इंक्रीज टू 25%, दैट इज वेरी बिग नंबर। देखो पता है होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि ट्री कवर बढ़ गया, हो क्या रहा है समझ आप जो एक ट्री अलग होता है, एक सैपलिंग अलग होती है। तो मान लो ट्री कटिंग हो रही है और सैपलिंग लग रही है, तो कहते हैं हाँ सैपलिंग लग गई, ये ट्री हो गया। सैपलिंग तो मर जाएगी, हो सकता है साल भर में मर जाए, ट्री तो भाई कई सालों से लगा हुआ है ना पागल बनाने की तरीके। बट ठीक है, अगर हो रहा है तो मान के 1% भी बढ़ रहा है तो अच्छी बात। इंक्रीज टू 25.17% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया कंपेयर टू द 2021, जो 24% था। इंक्लूड 21% फॉरेस्ट कवर, 3 ट्री कवर। मैक्सिमम इंक्रीज छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान। Forest cover 19 states UT have forest cover above 33% of the area. 8 states UTs with forest cover above 75%। कौन है भाई? 75% बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मतलब 7 सिस्टर्स विदाउट सिक्किम प्लस अंडमान और लक्षद्वीप, ठीक है। सिंपल है, तो ये 75% से ऊपर वाले हैं। अब आ जाओ टॉप स्टेट्स जो एरिया वाइज सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे क्या नाम है फॉरेस्ट है, जैसे माधव पन्ना, पेंसिल, ब्रोगन बियर। अरुणाचल प्रदेश हाइट की वजह से भी है। छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा जंगल है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टॉप 3 स्टेट, सबसे ज्यादा स्टेट लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा जंगल है अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो, ठीक है। एरिया वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश। तो ये याद करना है, बिल्कुल यस याद करना है, लर्न इट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ टोटल मैंग्रोव कवर टू डेट द करीब करीब 5000 किलोमीटर, जो कि कम हो गया है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर से, ठीक है। क्योंकि वो जो लैंड वाला मैंने कल बताया था, अच्छा आप क्लास में बताया था मैंने, तो वो कह रहा है कि लैंड डिप्लीशन हो रहा है, उसकी वजह से जो मैंग्रोव कवर है वो कम हो रहा है, ठीक है। गुजरात सो डिक्रीज, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र सो एन इंक्रीज, ठीक है। टारगेट अंडर NDC, कार्बन स्टॉक रीच 30.43 बिलियन टन ऑफ द CO2 इक्विवेलेंट, indicating India has reached 2.29 बिलियन टन of additional carbon sink compared to 2005, ठीक है। एज अगेंस्ट टारगेट 2.5 टू 3.0 बिलियन टन बाई 2030, ओके। तो ये याद करने वाली चीज है। अब की टर्म्स पे आ जाते हैं।
Forest area recorded as a forest in the government record called as forest area. Forest cover क्या होता है? All land more than or equal to the 1 hectare in the area with a tree canopy of more than or equal to the 10% irrespective of ownership and legal status and include orchid, bamboo, palm. ठीक है. Tree cover क्या होता है? Comprises all tree patches outside the forest area are less than 1 hectare, including all scattered trees found in the rural and the urban setting and not captured under forest cover assessment. ठीक है. कार्बन स्टॉक क्या कहता है? कार्बन स्टॉक कहता है कार्बन इन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग बायोमास इंक्लूडिंग अबव ग्राउंड biomass, below ground biomass, dead wood, litter, soil carbon. Protected areas, protected for forest areas notified under the provision of the Indian Forest Act or other forest act with limited degree of protection permit all activities unless prohibited. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आ जाओ wetland, coastland and oceans. UN High Seas Treaty for the conservation and sustainable use of marine biological diversity of area beyond national jurisdiction, also known as High Seas Treaty. ठीक है. Has been ratified by the 60 countries and will enter into force. ओके. ठीक है. तो क्या है भैया ये आपका हाई सीज ट्रीटी लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है. सबसे पहली बात तो ये. ठीक है. इंटरनेशनली इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द यूएनसी लॉ. तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएनसी लॉस. The High Seas Treaty will be third implementation agreement under the UNC laws. Other are 1994 Part 11 Implementation Agreement, Exploration and the Extraction of the Mineral Resources in International Seabed. 1995 UN Fish Stock Agreement, Conservation and the Management of Strandling and Highly Migratory Fish Stock. ठीक है. आगे बढ़े. Aim क्या है? Ensuring the conservation and the sustainable utilization of the marine biological diversity in area beyond national jurisdiction, area beyond economic exclusive zone. ठीक है. Implementing Ministry of Earth and Science, ये याद रख लेना. जनरली लगेगा तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ ये वाली होगी, जबकि ये नहीं होगी. अर्थ एंड साइंस, अर्थ साइंस होगी. ठीक है. मैंडेटरी टू एंटर into force 120 days after 60 days ratified. ये भी important है. Mandated to enter into force of 120 दिन after 60 country ratified. India signed treaty but not ratified. ये भी important है. ये वाला part important है. अगर क्वेश्चन बनाना होगा मुझे तो मैं इनमें से लाइन डाल दूंगा, एक इसमें से दे दूंगा, फंस जाओगे, एक गलत कर जाओगे, काम बन जाएगा मेरा. ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखना. यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें. की पिलर ऑफ द ट्रीटी मैकेनिज्म्स फॉर एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स सच एज marine protection area in high seas. Marine protected areas are clearly defined geographical spaces recognized, dedicated and managed through legal or effective means to conserve marine biodiversity or ecosystem. Share financial or and non-financial benefit for the commercial application of the marine genetic resources. Capacity building and the transfer of the marine technology to assist developing countries in implementing the treaty by sharing knowledge, skills and technology. Environmental impact assessment for high sea activities such as deep sea mining. Exceptions to agreement: warship, military aircraft or naval auxiliary. Fishing and the fishing related activities that are regulated under other relevant international laws. Obligation concerning the utilization of the MGRs and their detailed sequence information do not apply to party military activities. ठीक है. Include those by government vessels and aircraft and commercial services. Okay, समझ गए. हमारा यूएनसी लॉस क्या है? यूएनसी लॉस क्या है?
often called the Constitution of the Oceans, yes, is the primary international treaty governing use of seas and oceans, adopted in 1982 and entered into force in 1994. ठीक, स्टेट पार्टीज कितनी है? 171 स्टेट पार्टीज है इंक्लूडिंग इंडिया, जिन्होंने रेटिफाई कर रखा है। ठीक है, यूएन सी लॉस को रेक्टिफाई कर रखा है, इसमें कंफ्यूज मत कर जाना। देखो, ये ये बीबीएनजे जो हाई सी एग्रीमेंट है, इसको नहीं कर रखा रेटिफाई, ट्रीटी साइन कर रखी है, बट यूएन सी लॉस के अंदर हमने रेटिफिकेशन भी कर रखी है। ये याद रख लेना, कंफ्यूज मत कर जाना बिल्कुल भी। मैरीटाइम जोन्स, टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यस, ये याद कर लो। देखो, ये मान लो समंदर है, ठीक है, तो अब आप समझो वो क्या रहा है, खेल गया जो ये वाला बीच वाला सीन है ना, ये वाला सीन है, ये तो हमारा इंटरनल बॉर्डर है, मतलब अपना ही बीच है, ठीक है, यहाँ पे तो सारी एक्टिविटीज अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपका जो भी नेशन की मूवमेंट है, मतलब इसके आगे जाओगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इतने में ही रहना चाहिए, मतलब आपकी फिशिंग वगैरह सब इधर रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाओ, अब आपका आ जाता है ये इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिजनेसेस आपके चलेंगे, ठीक है, ईईजेड कहते हैं। ईईजेड के पीछे लड़ाई होती है पाकिस्तान की भारत के साथ, श्रीलंका की भारत के साथ, बांग्लादेश की भारत के साथ। ठीक है, तो ये ज्यादा होता है, तो इसके अंदर वो कहते हैं कि हम यहाँ तक फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, उनके ईजेड में भी ये वाला पार्ट आ जाता है। हम मानकर चलो हमारे में यहाँ तक आ रहा है, इंडिया में यहाँ तक आ रहा है, श्रीलंका में यहाँ तक आ रहा है, तो ये वाला ओवरलैप हो गया, तो यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। आई समझ में बात? उसके बाद तो हाई सीज शुरू हो गए, मतलब हाई सीज शुरू हो गए मतलब आपका इंटरनेशनल वाटर शुरू हो गया, तो उसमें तो फिर इंटरनेशनल लॉ लगते हैं, किसके लॉ लगते हैं? यूएनसी लॉस के लगते हैं। ठीक है, आगे सुनने बात, आगे बढ़ो। कंटेजियस, कंटेजियस जोन का मतलब होता है इन्फोर्समेंट राइट्स फॉर कस्टम, इमिग्रेशन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी। ठीक है, ये वाला जोन कंटेजियस जोन है। ठीक, ईजेड, ईजेड ये वाला जोन है, ये बता दिया मैंने। सोवरेन राइट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मैरीन रिसोर्सेज, मुझसे वैसे पकड़नी है, इधर जाके पकड़ लो। हाई सीज अब खत्म हो गया, वो सबके लिए खुल गया है, बियॉन्ड द नेशनल जुरिडिक्शन, फ्रीडम फॉर द नेविगेशन ऑफ राइट फिशिंग रिसर्च। ठीक है, डीप सी बेड माइनिंग, डीप सी बेड माइनिंग में यहाँ पे अब आप यहाँ पे वो एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। ठीक है, सी बेड बियॉन्ड द नेशनल जुरिडिक्शन, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मैनेज्ड बाय द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, dispute settlement, established mechanism like international tribunal for the law of the sea, it laws। ठीक है, चलो, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखना चाहिए। ठीक है, बाकी कल करते हैं। इसको शेयर वगैरह कर दिया करो यार, सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे, बिना बात की मेहनत चल रही है क्या मेरी? ये मुझे बताओ, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आजकल। ठीक है, चलो, खैर ध्यान रखो अपना, कल मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।